जय हिंद। का हाल चाल है हो भाई वालोगिन। अरे जुनून है लक्ष्य पाने के लिए, जुनून है लक्ष्य पाने के लिए। अरे सपने तो सभी देखते हैं, सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। अब बाबू जेपीएससीआ वाला ई तोहिन खातिर दूसरा क्लास है हो। पहला क्लास में तोहिन के हम बतलिए बाबू कि खोरठा भाषा के सामान्य परिचय की है। खोरठा भाषा कते क्षेत्र में बोलल जा है, खोरठा भाषा के कितना प्रकार है, कौन खोरठा भाषा पे कौन भाषा के प्रभाव पड़ल है। ई खोरठा भाषा के लिपि बनवैया के नाम की कै खोरठा भाषा कते क्षेत्र में बोलल जा है। लेकिन सामान्य परिचय के बारे में तोहिन के हम पहले बता दलिए है बाबू। ये तोहनी खातिर दूसरा क्लास है हो, और दूसरा क्लास में डायरेक्ट हमने मुद्दा पे बात करबे। मुद्दा पे बात करबे मने बाबू सिलेबसवा के अकॉर्डिंग तोहिन के पढ़ेबे। खोटे कैसन पेपर है बाबू जकरा में तो नंबरवा बटवा पारबे, मने तगड़ा नंबर तोरा खोरठा में मिलता हो। जिस प्रकार से गणित में आपको नंबर मिलता है ठीक उसी प्रकार से खोरठा में भी आप नंबर को बटोर सकते हैं, तगड़ा नंबर आप ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है बाबू कि खोरठा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं भिन्नताएं क्या है। यहाँ यह पूछो है हो भैया कि तोहिन के पता हो कि खोरठा 16 जिला में बोलल जाओ। झारखंड में 24 जिला हो और 24 जिला में 16 जिला में खोरठे बोलल जाओ। तो बताओ ऐसे क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत झारखंड में 10 गो भाषा हो, 6 गो जनजातीय भाषा, 4 गो सदानी भाषा। 10 भाषा में से आधा से अधिक क्षेत्र खोरठे कवर कर ले हो। तो खोरठे पे हो सबके ध्यानवा बाबू। तो यह काले कि हो भैया अगर तो खोरठा पढ़ो रहे तो बताओ कि खोरठा भाषा के ई भाषा से कुछ संबंध हो, मने कोई नाता गोता हो, कोई प्यार मोहब्बत हो तो बताओ कि खाली नफरते हो से हो बताओ। यहाँ यह कहल गेल है बाबू कि बताओ हो भैया खोरठा भाषा के इन भाषा से कोई संबंध हो, कोई प्यार हो। अगर प्यार हो से हो बताओ और नफरत हो से हो बताओ। अगर प्यार हो तो स्वाभाविक सी बात हो, नफरत भी हो तो प्यार हो तो प्यारों के बारे में उल्लेख करके बताओ, और नफरत हो तो नफरतों के बारे में बताओ। इसी चीज को क्वेश्चन के रूप में सजाया है और लिखा है खोरठा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं। अन्य भाषा माने बाबू ये सारी भाषा जो हुई वो अन्य भाषा तो ही हुई, अन्य भाषाओं से क्या संबंध है और क्या भिन्नता। अगर इसी क्वेश्चन को खोरठा में आप सुनना चाहें तो यही यहाँ लिखेगा कि खोरठा भाषा के झारखंड के दूसरा भाषा से की लस्तंगा और की फरका फरकी है। अगर दूसरा भाषा वहां ना लिखे तो ये लिख देगा कि खोरठा भाषा के अनार्य भाषा परिवार से की लस्तंगा है। ये पूरे जो आपका भाषा दिख रहा है इसका संबंध बाबू वो अनार्य परिवार की भाषा से है, अनार्य भाषा परिवार से है। और ये पूरा जो सदानी भाषा आप देख रहे हैं ये 4 सदानी भाषा का संबंध आर्य भाषा परिवार। इसी को अगर हम लोग खोरठा में लिखेंगे बाबू तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे आर्य भाषा परिवार। तो और आप पूछते हो बाबू कि सदानी भाषा कौन भाषा परिवार के भाषा है तब तो कहो आर्य भाषा परिवार के ही भाषा को। और तोरा पूछतो आए हो बाबू बताब ये जनजातीय भाषा जे तोर झारखंड में 6 भाषा बोलल जा हो जनजातीय भाषा वो कौन भाषा परिवार से संबंध राखो हो ओकर नाता गोता कौन भाषा परिवार से हो। तो अनार्य भाषा परिवार से इसी को हम लोग खोरठा में अगर लिखेंगे बाबू तो इसी को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे अनार्य भाषा परिवार से एकर नाता गोता है, अकर संबंध है। थोड़ा सा जानकारी तो प्राप्त कर ली। खोरठा एक ऐसा भाषा है बाबू जकरा में मुंडारियो भाषा घुसल है, जकरा में कुरुक भाषा भी घुसल है। सबसे ज्यादा बाबू खोरठा में कुरुक भाषा घुसल है, कुरुक भाषा के शब्द घुसल है, फिर मुंडारी भाषा के शब्द घुसल है, मगही भी घुसल हो, बंगला भी घुसल हो। बाबू बताओ तो खोरठा अगर पढ़ल हो तो वहाँ कोनो खोरठा में गुल्ला, जब हम लोग एक वचन को बहुवचन बनाते हैं खोरठा में तो वहाँ गुल्ला शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो कि खोरठा के शब्द क गुला, बाबू बंगला के शब्द क गुला। मन का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, मन का भी प्रयोग करते हैं हम लोग प्रत्यय के रूप में खोरठा में। अगर खोरठा में एक वचन से बहुवचन बनाना होता है तो हम लोग खोरठा में मन का प्रयोग करते हैं। तो कि मन खोरठा के शब्द के हो, खोरठा के शब्द मन ना है हो बाबू। मन हको नागपुरिया के शब्द मैथिली भी एकरा में घुसल हो, यहाँ समझ। खोरठा के जो गहरा एरिया हो बाबू, ऐसे 3 प्रमंडल में बोला जाता है। 16 जिला में आपको पता है 3 प्रमंडल में, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल प्रगना प्रमंडल में बोला जाता है। लेकिन सबसे अधिक माने खाटी खोरठा कहाँ बोला जाता है, तो ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया आप जो यहाँ दिखाया गया है, दर्शाया गया है लाइनिंग के माध्यम से, वही आपका गहरा यहाँ खोरठा बोला जाता है। ऐसे ही बाबू ये झारखंड है, झारखंड के ऊपर अगर देखिएगा इधर तो खोरठा ही बोला जाता है। खोरठा बोला जाता है आपका यहाँ कोडरमा पड़ता है। कोडरमा के ऊपर आपका बिहार राज्य का जिला पड़ता है बाबू नवादा। नवादा साइड मगही बोला जाता है। अब मगही अगर खोरठा यहाँ बोला जाता है, मगही यहाँ बोला जाता है, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव तो एक दूसरे पे पड़बे करेगा। हालांकि हम आपको एक अलग टॉपिक में ये बताएंगे कि कौन ऐसे भाषा का खोरठा पे गहरा प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ देखेंगे झारखंड के उत्तर पूर्व में तो बाबू खोरठा बोला जाता है, और यहाँ फिर सटले मैथिली भी बोला जाता है बिहार के क्षेत्र में, तो यहाँ मैथिली का भी प्रभाव पड़ा है। इधर देखिएगा झारखंड के पूर्व में बंगला बोला जाता है, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा साइड उड़ीसा भाषा बोला जाता है। तो किस किस प्रकार से खोरठा भाषा पे इन भाषाओं का प्रभाव पड़ा है, कोई दूसरा वीडियो में हम लोग देख लेंगे। यहाँ आप लोग पहले जानकारी प्राप्त कर लें कि खोरठा में बाबू सब क्षेत्रीय भाषा के शब्द यहाँ ढुकल हो, घुसल हो। अकर मतलब यह भल है कि मान ले अगर कोई मुंडारी भाषा बोले वाला आदमी अगर खोरठा क्षेत्र में आ जाए तो थोड़ा बहुत खोरठो सीख लतो, समझ लतो, या तो कुछ बोलबी तो उस समझ लतो, मने इतना समझ लतो कि भूखले नहीं मरतो। कारण हो कि मुंडारी के कुछ ऐसा भाषा हमार खोरठा में आल है, और अगर वो खोरठा क्षेत्र में आ जाए, खोरठा क्षेत्र में ओकर मुंडारी भाषा सुने ले मिल जीते तो शब्दवा के समझ जीते। ठीक वह प्रकार से कोई कुरुख बोले वाला आदमी खोरठा क्षेत्र में आ जाए तो वो खोरठवा के धीरे धीरे पकड़ लतो, धीरे धीरे समझ लतो। ये सारे जो भाषा के कुछ शब्द हमारे खोरठा में हैं, तो ये सारे अगर आदमी हमारे खोरठा क्षेत्र में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बाबू उनको खोरठा भी समझ आ जाएगा, और उसका भाषा कुछ मिला हुआ है तो वो समझ सकता है। खोरठा जितने भी झारखंड के क्षेत्रीय भाषा है बाबू ओकर में सिकरी के रूप में जुड़ल है। सिकरी के रूप में कहे के मतलब ये है कि खोरठा भाषा केकरो से नफरत ना कैले है। खोरठा भाषा में आके सब बाबू बैठल हथिन, सब क्षेत्रीय भाषा के कुछ ना कुछ तोरा खोरठा भाषा में ओकर शब्द मिल जीतो। खोरठो कहलके कि हमार क्षेत्र बड़ी बड़ा हो, जकरा जकरा जौन जौन क्षेत्र के भाषा के शब्द आवे के हो याजो, तो वह यहाँ को हो है बाबू कि खोरठा एक झारखंड में ऐसा भाषा हो जकर में सब क्षेत्रीय भाषा के तोरा शब्द मिलतो। तो एकर मतलब यह है भलो कि खोरठा भाषा के संबंध अन्य क्षेत्रीय भाषा से अच्छा है। तो इसी को हम लोग अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि खोरठा भाषा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ सिकरी के रूप में जुड़ा हुआ है, सिकरी के कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। देख बाबू यहाँ देख हम सिकरी पिंध लियो, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है तब ना ये बना बाबू सिकरी। एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ है तो इतना बड़ा लंबा बन गया सिकरी। ठीक उसी प्रकार से खोरठा भी प्रत्येक क्षेत्रीय भाषाओं के साथ यही कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है, यही कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, ये हजारों हजार साल पहले की बात है कि खोरठा सबकी मर्यादा रखा है। खोरठा झारखंड के अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ
इनका अच्छा नाता गोता है, अच्छा संबंध भी है। कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसका सत्यापन करेंगे कि खोरठा का संबंध अन्य क्षेत्रीय भाषा से अच्छा है, और कुछ कुछ ऐसे उदाहरण के हम इसके साथ सत्यापन करेंगे कि खोरठा भाषा का संबंध अन्य क्षेत्रीय भाषा से जरूर है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो खोरठा से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है। क्योंकि आपका यहाँ क्वेश्चन बता रहा है कि हो बताओ हो भैया कि खोरठा भाषा झारखंड के अन्य भाषाओं के साथ कैसन होकर संबंध है हो, तो कुछ संबंध का उदाहरण देकर के हम यहाँ समझा देंगे, और कुछ फर्की क्या है इसका भी उदाहरण देकर के हम लोग समझा देंगे। तो याओ हो भैया, अब तो इनके हम यहाँ बतवो ये हो कि खोरठा भाषा के संबंध झारखंड के अन्य क्षेत्रीय भाषा से की रकम है। पहले हम इस सट्टा सट्टी के बारे में बात कर लिए, मने एकर संबंध के बारे में बात कर लो ये, ओकर बाद की फर्की है मने की भिन्नता है यह बात कर लेबै। संबंध के बारे में तो हिन पहले ये समझ बाबू कि ये खोरठा भाषा है के, ये एक संपर्क भाषा है के। संपर्क भाषा है के मने मतलब यह है बाबू, तोरा हम पहले भी बतलिए कि खोरठा भाषा में मुंडारी के भी शब्दाल है, कुरुक के भी शब्दाल है, मगही के भी शब्दाल है, बंगला के भी शब्दाल है, मैथिली के भी शब्दाल है। अगर कोई मैथिलिया बोले वाला आदमी खोरठा के क्षेत्र में आ जाओ तो खोरठो समझ लतो। अगर कुरुक बोले वाला आदमी खोरठा के क्षेत्र में आ जाओ तो कुरुक बोले वाला आदमी खोरठवा समझ ला। तो कारण है कि ये सारे आदमी जब अगर खोरठा क्षेत्र में आ जाएंगे तो खोरठा को समझ लेंगे, क्योंकि इन लोगों का कुछ शब्द हमारे खोरठा में है। वह रकम बाबू, अगर मुंडारी भाषा बोले वाला आदमी एगो रहो और एगो कुडुक भाषा बोले वाला आदमी रहो, दोनों के सुखले टाइम में छोड़ दे। सुखले टंडिया में अगर छोड़ दे में तो नौबत ऐसा आ जते कि ये सब भूखले मर जीतू। ना तो मुंडारी भाषा बोले वाला आदमी के कुडुक समझ आ रहा, ना तो कुडुक भाषा बोले वाला आदमी के मुंडारी समझ आ रहा, तो कैसे की होता? ये सब आपस में संपर्क नहीं बना पाएंगे, अपने भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, अपनी फीलिंग को सामने वाला को समझा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझा पाएंगे? क्योंकि एक दूसरे की भाषा यहाँ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर यह बतिया बाबू ये मुंडा तनी खोरठा बोल दे और ये कुडुक भाषा बोले वाला आदमी तनी खोरठवा बोल दे, तो ये दोनों में बात बन जीते, एक दूसरे के बतिया समझो लागथिन। काहे कि मुंडारी भाषा बोले वाला आदमी भी थोड़ा बहुत खोरठा जानते हैं, काहे कि खोरठा में मुंडारी भाषा ढुकल है, घुसल है, और कुडुक भाषा बोले वाला आदमी भी थोड़ा खोरठा जानते हैं, काहे कि खोरठवा में कुडुक घुसल है, ढुकल है। तो अगर खोरठा अगर इन लोग वहां बोलेंगे तो ये दोनों को थोड़ा थोड़ा बात समझ आ जाएगा, कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच संपर्क बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि खोरठा भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में काम करता है। ये संबंध है, ये संबंध दिखा रहा है। ये संबंध किसके साथ दिखा रहा है? तो अन्य भाषाओं के साथ। अन्य भाषाओं माने ये सारे भाषाओं के साथ। तो ये एक इसका संबंध है बाबू। दूसरा टाइप भी देख लीजिए कि खोरठा भाषा का संबंध अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से कैसा है। आपको पता होगा कि टा वर्गीय का, खा, गा, घा ये सारे होते हैं कवर, चा, छा, जा, झा होते हैं चवर, टा, ठा, डा, ढा जो होते हैं वो होते हैं टवर। टवर्ग शब्द जो है हमारे खोरठा में सबसे अधिक है। टवर्गीय जो शब्द हैं हमारे खोरठा में बहुत हैं, और इसी प्रकार से टवर्गीय शब्द भी ये सारे भाषाओं में बहुत हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस प्रकार से टवर्गीय शब्द खोरठा में अधिक हैं, ठीक उसी प्रकार से जनजातीय भाषा में भी टवर्गीय शब्द बहुत हैं। समानता मिल रहा है, माने संबंध तो है। संबंध यहाँ भी आपने देखा संपर्क भाषा के रूप में, टवर्गीय शब्द के रूप में। टवर्गीय शब्द माने ढेकी, ढीपा ये सारे होते हैं बाबू टवर्गीय शब्द। जैसे टा, ठा, डा, ढा
इससे अगर कोई शब्द की शुरुआत होती है तो उसे हम लोग टवर्गीय कहेंगे। चा, छा, जा, झा से अगर कोई शब्द की शुरुआत होती है उसे हम लोग चवर्ग कहेंगे। का, खा से होती है उसे हम लोग कवर्ग कहेंगे। ता, था से होती है उसे हम लोग टवर्ग कहेंगे। तो यहाँ क्या कहेंगे? टवर्ग। टवर्ग शब्द सबसे अधिक खोरठा में बोला जाता है और यही चीज देखा गया कि जैसे खोरठा में टवर्ग शब्द अधिक पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जनजातीय भाषा में भी टवर्ग शब्द बहुत पाल जा है। देखिए, पढ़ाई को पेचीदा नहीं बनाना है बाबू, हम भी सेटिंग करके आते हैं, हम भी प्लान करके आते हैं पढ़ाने के लिए। वो ये सेटिंग नहीं है कि 10 मिनट में हो जाएगा, हम भी कई चीज़ों का रिसर्च करते हैं, सेटिंग बैठा के आते हैं, कौन एग्जाम्पल कहाँ देना चाहिए जो आपको समझ में आएगा। तो सेटिंग वो सेटिंग नहीं है कि 10 मिनट में हो जाएगा, सेटिंग ये दूसरा सेटिंग है कि आपको हम समझा पाए। देखिए, समानता आप यहाँ आपको संबंध दिखा रहे हैं, 2 संबंध दिखाए हैं, संपर्क भाषा के रूप में और हम आपको टवर्गीय शब्द के रूप में। तीसरा ये है, यहाँ देखा गया बाबू कि जनजातीय भाषा में कुछ ऐसे पुराना शब्द हैं, जनजातीय भाषा में कुछ ऐसे पुराना शब्द हैं, उसी शब्द का प्रयोग करके खोरठा क्षेत्र में नाम रख दिया गया है। जनजातीय भाषा में हम क्या कह रहे हैं हो ये बाबू, सुनो तनी, हम कहियो जनजातीय भाषा में कुछ ऐसा पुरान शब्द है हो बाबू, वह शब्द वाक्य उठा करके खोरठा भाषी लोग कुछ क्षेत्र का नाम रख दिए हैं। जैसे रोला कौन है? ये जनजाति शब्द है बाबू। दारू एक जनजाति शब्द है, लेकिन यहाँ खोरठा में इसे ला करके जगह का नाम दे दिया है लोग। हजारीबाग के बगल है दारू। भेलवाड़ा, मांडू, सिमडेगा, ये सब क्या है? ये सब जनजाति भाषा का पुराना शब्द है और वही पुराना शब्द को खोरठावासी स्थान के नाम से अब जानने लगा है। तो यहाँ भी संबंध यह है नियर बाबू। दह जो है, दह जहां पानी बहुत रहता है, पानी का स्रोत अगर बहुत है उसे हम लोग दह बोलते हैं। नहीं कहें कि ओकर बचवा दहा में गिर गए तो बच्चों न पार ले। दह मने जहां बहुत पानी का स्रोत हो, पानी के स्रोत की जहां पानी का स्रोत है उसी स्थान को हम लोग दह कहते हैं। जिस प्रकार से जानवर बांधने वाले जगह को हम लोग ग्वाहाल बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से जहां पानी रहता है अधिक उसे हम लोग दह बोलते हैं। तो दह क्या है? दह एक जनजातीय भाषा है और यही जनजातीय भाषा को खोरठा में भी यूज किया जाता है। किस जगह पे? जब पानी का स्रोत जहां अधिक है उसी चीज को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कि वहां दह है। दह माने पानी का स्रोत अधिक है। ऊंचा स्थान को हम लोग खोरठा में डीपा बोलते हैं और खेत की आरी को हम लोग बेटा बोलते हैं। और ये सारे शब्द जो हैं वो जनजातीय शब्द हैं, अर्थात ऐसे हम लोग कह सकते हैं बाबू कि खोरठा भाषा का संबंध जनजातीय भाषा से है। जैसे आप देखते होंगे पर्व त्योहार, सोहराय हो या तो बाबू करमा हो, चाहे तो बाउंडी हो, चाहे तो टीसू पर्व हो, ये जनजातीय लोग इनके ये पर्व है। लेकिन अब देखो खोरठा बोले भी आदमी ये पर्वा के मनाओ लगल थी। तो यह से पता चलो कि जनजाति से संबंध हमने इनके कुछ न कुछ है, तबे ने ओकर पर्वा हमने मनाओ ही है। ये सारे जो पर्व हैं एक प्राकृतिक पर्व हैं, अगर उनका पर्व हम लोग मना रहे हैं कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ नाता गोता है, कुछ न कुछ संबंध जरूर है। और इस प्रकार से अगर उसका हम पर्व मना रहे हैं, उसका प्राकृतिक पर्व मना रहे हैं, तो कुल मिलाकर के संस्कृति हम लोग का एक दूसरे से मिल रहा है। तो अब इन कारणों से ये सत्यापन कर सकते हैं कि खोरठा जो भाषा है वो ये सारे भाषाओं से संबंध रखता है, क्योंकि देखिए टवर्गीय शब्द वहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं। संपर्क भाषा के रूप में लोग सबको ये खोरठा भाषा को ये सारे लोग भी जान रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोग का भी संबंध खोरठा भाषा से है, हम लोग का भी संबंध खोरठा भाषा से है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जो खोरठा भाषा में आ गए हैं, वो जनजातीय भाषा थे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कुछ ऐसे जनजातीय शब्द हैं जिसका प्रयोग करके आज हम लोग किसी क्षेत्र को जानते हैं। पर्व त्योहार में आपने देखा कि कोई जनजातीय
लोगों का ये पर्व त्यौहार है। ये बाबू जनजातीय भाषा के जनजातीय लोग के पर्व त्यौहार ले आज हम न्यू मनबो। ये तो संस्कृति संपर्क भी तनी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आपने संबंध देख लिया, हम इसे लाइन बाय लाइन भी लिखवाएंगे। आपने संबंध देख लिया, अब देखिए इसमें फर्का फर्की क्या है, इसमें भिन्नताएं क्या हैं। देखिए बाबू, पानी को हम लोग हिंदी में पानी को ये बोलते हैं, लेकिन खोरठा में यही पानी को पनिया बोलते हैं, और कुड़िक में इसी चीज को यम बोलते हैं, और मुंडारी में दा बोलते हैं पानी को। तो यहाँ फर्का फर्की तो पूरा दिखा रहा बाबू, विभिन्नता बहुत दिख रही है, जिसे हम लोग पानी को पनिया, ये तो मिल रहा है क्योंकि लिपि सेम है, तो पानी को पनिया बोलते हैं खोरठा में, कुड़ुक में ही पानी को अम बोला जाता है। तो अलग यहाँ दिख रहा है। ये एग्जाम्पल आपको देना है। अगर कोई पूछे कि बाबू खोरठा भाषा से अन्य भाषाओं में की भिन्नता है, तो एक एग्जाम्पल दे देना है कि हो देख, खोरठा में पानी के पनिया बोलो थी, लेकिन कुड़ुक में अम बोलो थी, तो अलग तो है ये। मुंडारी में दा बोलो थी। बैल क्या है, खोरठा में बरद या बरदा बोलो थी, कुड़ुक में यह बरद या बरदा बोलो थी, लेकिन मुंडारी में अडो बोलो थी। क्या आप क्या कर रहे हैं, तो हम लोग खोरठा में कहते हैं अरे तो की करो ही, तो क्या के बदले की, का या कीना का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुड़ुक में क्या के जगह चंद का प्रयोग किया जाता है, और मुंडारी में अंदरा का प्रयोग किया जाता है। घर को हम लोग घर या डिंडा कहते हैं खोरठा में, लेकिन कुड़ुक में ओडा बोला जाता है और मुंडारी में एपड़ा बोला जाता है। यही है अंतर। अंतर स्पष्ट करना हो, विभिन्नताएं बताना हो, फर्का फर्की स्पष्ट करना हो, तो ये एग्जाम्पल। अगर नाता गोता अगर या तो संबंध आपको स्थापित करना हो, तो ये सारे एग्जाम्पल आप दे करके निकलेंगे बाबू। अच्छा से आपको लिखना है बाबू, इस प्रकार से आपको लिखना है। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिया रहे, तो क्वेश्चन को देख करके आप कुछ ऐसे शब्द भी जोड़ सकते हैं कि खोरठा एक सख्त भाषा के। आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है, और अट्रैक्ट कैसे होगा, जब अट्रैक्टिव चीजों को डालेंगे। अन स्टूडेंट से कुछ आपको हट करके लिखना है और व्यवस्थित तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो कहा बे बाबू कि खोरठा एगो सख्त भाषा के, सुततर भाषा के, सख्त भाषा के, सुततर भाषा के, ये एगो सैतल भाषा है। झारखंड के 24 जिला में से 16 जिला में ये भाषा फैलल पसरल है। ऐसे आपको सेंटेंस बना करके लिखना है। ऐसा आप खोरठा को पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में शब्द की कमी नहीं होगी। अगर शब्द की कमी नहीं होगी तो सेंटेंस आप अच्छे ढंग से बना पाएंगे। सिर्फ व सिर्फ थोड़ा सी जरूरत है आपको यहाँ ग्रामर की। ग्रामर अगर आप थोड़ा सा ग्रामर पे कमांड बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं लिखने में दिक्कत होगी। ये तो जेपीएससी का क्लास था बाबू, लाइन बाय लाइन हम आपको ये चीजें बता देते हैं। अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है, जहां खोरठा क्लास आपको 4000 में मिल रहा था, वहीं आपको अगर जेपीएससी का कोर्स लेते हैं, जेपीएससी खोरठा क्लास लेते हैं, तो 4000 के जगह अगर आप एक कूपन कोड का अप्लाई करते हैं नवरात्रि ऑफर, तो हचाक से बाबू 3001 रुपया आपका माफ हो जाएगा। 3001 रुपया आपका माफ हो जाएगा और आपको लगेगा 999 रुपया। आपको लगेगा 999 रुपया। हम लोग तगड़ा तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम लोग जेपीएससी खोरठा क्लास को पढ़ेंगे। ऐप में लंबा लंबा क्लास आपको यूट्यूब पे उतना नहीं दिया जा सकता है। बात को समझिए, बात को आप समझिए, ऐप पे ही वो क्लास चलाई जाएगी। 999 रुपया में अभी जेपीएससी का फुल कोर्स आप ले सकते हैं। ये ऑफर बाबू सीमित समय के लिए है। लगभग अगर देखते हैं कि 100 स्टूडेंट एडमिशन के बाद इसे हमें ख़त्म कर देंगे। अभी 3001 रुपया आपका यहाँ माफ हो जा रहा है। अगर कोई भी दिक्कत आपको आ जाती है तो आप संपर्क करेंगे 9771080302 पे, आपका यहाँ इनरोल कर दिया जाएगा। अगर कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें बता सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने विस्तृत रूप से, विस्तार रूप से जेएसएससी सीजीएल का क्लास करवाया है, थोड़ा धीरे मैंने जरूर चला है। अब एग्जाम का डेट ही नहीं आ रहा था, तो आराम आराम से मैंने आप लोग को पढ़ाया है, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है विस्तार रूप से पढ़ाया है। तो चलिए, इस चीज को आप खोरठा जेपीएससी मेंस लिख रहे हैं तो लाइन बाय लाइन आप इस चीज को कैसे लिखेंगे, पहले आप इस चीज को समझें। हम
बोर्ड पे आपको लिख करके बता देते हैं। या हो भैवन तो इनके जैसे हम बतैलिए हो कि खोटा भाषा के झारखंड के अन्य क्षेत्रीय भाषा से की संबंध है। संबंध स्थापित के लिए बाबू 3 गो एग्जाम्पल दे करके टा वर्गीय ध्वनि पहला एग्जाम्पल हलो, दूसरा एग्जाम्पल हलो स्थान के नाम से, तीसरा हलो पर्व त्यौहार के नाम पे। टा वर्गीय ध्वनि में तो इनके हम यह बतैलिए हो कि खोटा भाषा जब लिखो ये पढ़ो ये तो टवर्गीय शब्द के बड़ी उपयोग करल जा है। ठीक वह रकम जनजातीय भाषा में भी टावर्गीय ध्वनि के बड़ी प्रयोग करल जा है। तो यहाँ से एक संबंध हमरा देखे ले मिल रहे। दूसरा तो इनके हम बतैलिए बाबू स्थान के नाम से। जनजाति भाषा में बड़ी ऐसा शब्द है, बड़ी ऐसा पुरान शब्द है, वह पुरानका शब्द के आज खोरठा क्षेत्र में उपयोग करके स्थान के नाम रख दिले थे, स्थान के नाम रख दिले थे। तीसरा है पर्व त्यौहार। पर्व त्यौहार में यह बतैलिए कि जे जनजाति पर्व त्यौहार पहले मनवो हले वह त्यौहार अब खोरठा भाषी लोग भी मनवो लगले। यह चीजवा के अगर तोरा लाइन बाई लाइन लिखे कहतो तो कैसे लिखबे, लिखे के भी तोरा थोड़ा सा समझ होवे के चाहिए बाबू। खोरठा भाषा का लस्तंगा यही कहता है कि खोरठा भाषा का जो संबंध है, लस्तंगा मने संबंध है, वो अनायरज मने अनार्य भाषा से है। अनार्य भाषा मने जेतना जनजाति भाषा हो बाबू ओकरा अनार्य भाषा को थी, यह हम तोरा पहले बतेलियो हो। जनजाति भाषा 6 गो हो, वह उस 6 भाषा के साथ जे लस्तंगा है मने संबंध है वो खोरठा भाषा के है। भाषा परिवार से गढ़िया है, मने वही कह रहा कि खोरठा भाषा के संबंध जनजाति भाषा से बड़ी गहरा हो, गढ़िया हो मने गहरा हो। किले की गहरा है, यहाँ होगा गहरा है किले की, क्योंकि खोरठा भाषा झारखंड के बड़ी बड़ क्षेत्र पर जो करल जा है। यही कहता है क्योंकि खोरठा भाषा का प्रयोग झारखंड के बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। 3 प्रमंडल में किया जाता है मोटा मोटी, लगभग उत्तरी छोटा नागपुर में, संथाल परगना प्रमंडल में और पलामू क्षेत्र में खोरठा व्यवहार हुआ है। यही कहता है बाबू कि खोरठा भाषा का प्रयोग 3 प्रमंडल में होता है, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। यही कहता है यहाँ तक गोटे आदिवासी समुदाय, यही कहता है यहाँ तक कि जो पूरे के पूरे आदिवासी समुदाय हैं, जितने भी जनजाति हैं, अपन मातृभाषा अपने मातृभाषा व संपर्क तथा मने तथा या तो वाह संपर्क भाषा रूप में खोरठा के प्रयोग कर रहा है। यही कहता है कि जितने भी आदिवासी हैं, आदिवासी समुदाय हैं, वो खोरठा भाषा को अपना मातृभाषा और तो संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ई रूप में खोरठा का लस्तंगा इस प्रकार से खोरठा का संबंध जनजातीय भाषाओं संगे एकर कईगो पड़तर है। यही कहता है इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जनजातीय भाषाओं के साथ खोरठा भाषा का संबंध है और इसका कई उदाहरण है, पटतर है मने उदाहरण है। टावर्गीय ध्वनि के माध्यम से मैंने आपको बताया था, इसी चीज को हम पढ़ देते हैं। खोरठा के लस्तंगा खोरठा का जो संबंध है आदिवासी भाषाओं से ढेरे है। आदिवासीय भाषाओं माने मुंडारी, कुरुक, ये सारी जो आदिवासी भाषा हैं उससे बहुत है, अधिक है। किसका संबंध? खोरठा भाषा का संबंध। किले की, क्योंकि मुंडारी और कुरुक भाषाओं के ढेर अंश खोरठा में प्रयोग करल जा है। यही कहता है कि खोरठा जैसे भाषा में मुंडारी और कुरुक भाषा का बहुत प्रयोग किया जाता है। खोरठे आदिवासी भाषाओं से बनल शब्दों के भंडार बनल है, भंडार बनल है। यही यहाँ कहता है कि खोरठा में जनजाति भाषा का भंडार है, आदिवासी भाषाओं से बनल शब्दों के भंडार बनल है। जे नियर खोरठा टा वर्गीय ध्वनि के प्रयोग खोपे हुए, जिस प्रकार से खोरठा में टा वर्गीय ध्वनि का प्रयोग बहुत होता है, वैसे आदिवासी भाषाओं में टा वर्गीय ध्वनि के प्रयोग खूबे हुए। जिस प्रकार से, वही मैंने आपको पहले यही बात बताया कि जिस प्रकार से खोरठा भाषा में टा वर्गीय ध्वनि का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक उसी प्रकार से जनजातीय भाषा में भी टा वर्गीय ध्वनि का प्रयोग खूब होता है। तो हमें कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलता है। कुछ शब्द के प्रत्यय कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ढेकी, ढीपा, ढेकी, ढीपा, ये
टवर्गीय ध्वनि है। दूसरा है स्थान के नाम पे। सदानी क्षेत्र ढेरे गांव व स्थान के, यही कहता है सदानी क्षेत्रों में, सदान जो लोग रहते हैं उस क्षेत्र में बहुत ऐसे गांव हैं, ढेरे गांव में बहुत ऐसे गांव हैं या तो बहुत ऐसे स्थान हैं कि ठेठ व पूर्णा नाम आदिवासी भाषा से लस्तंगा राखी। यही कहता है कि खोरठा भाषी क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव के नाम हैं या तो कुछ ऐसे स्थान के नाम हैं जिसका संबंध, जिसका नाता गोता जनजातीय भाषा से है। माने वहाँ जो लोग कुछ बोलता था वहाँ का भाषा और यहाँ खोरठा भाषी लोग उस भाषा के नाम पे स्थान का नाम रख दिए हैं। वह नियर आदिवासी भाषा के शब्द के ढेरे पर जो खोरठा भय रहा है, ये कहता है इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आदिवासी भाषा का शब्द का प्रयोग खोरठा में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन ऐसे शब्द हैं, कौन कौन ऐसे आदिवासी शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग क्षेत्र को इंडिकेट करने के लिए कर रहे हैं, जैसे रोला। रोला हम लोग का भाषा नहीं, हम लोग का शब्द नहीं था, आदिवासियों का शब्द था। दारू, बेलवारा, पतर हाथू, मंडेर, मांडू, सिमडेगा, आरो आरो ऐसे शब्द हैं जो जनजातीय शब्द थे, लेकिन हम लोगों ने उसका प्रयोग कर लिया है। इसी प्रकार से बहुत ऐसे शब्द हैं, जनजातीय शब्द हैं जो खोरठा में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे बेंडा, खेत की आरी को बेटा, तो ये बेटा हम लोग का शब्द नहीं था, ये जनजातीय का था। कुल्ही हम लोग का शब्द नहीं था, कुल्ही मने रास्ता, लेकिन आज खोरठा वाले लोग भी बोलते हैं कुल्ही। कुल्ही तो ये मेरा शब्द नहीं था, जनजातीय लोगों का शब्द था। ढीपा, डा, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं बाबू, ढीपा मने ऊंचा स्थान, डेह मने पानी का स्रोत, दह मने पानी का स्रोत। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं टावर्गीय ध्वनि के आधार पे, स्थान के नाम के आधार पे, कि खोरठा का संबंध जनजातीय भाषाओं से रहा है। पर्व त्योहार के आधार पे हम लोग देख लेते हैं आदिवासी के सभी मुख्य पर्व सदानी लोग बड़ी धूमधाम से मनवे हैं। अब यही कहता है कि आदिवासी के कुछ ऐसे ये पर्व थे, प्राकृतिक पर्व, जैसे सोहराय, कर्मा, बाउंडी, टिशु पर्व, आरो आरो ऐसे कुछ पर्व हैं। ये सारे पर्व अब सदानो लोग भी मनाने लगे हैं। तो इससे पता चलता है कि उन लोग की संस्कृति और इन लोग की संस्कृति में अब थोड़ा बहुत समानता हमें देखने को मिलती है। एक दूसरे लोग संस्कृति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मैंने सदानो प्राकृतिक पूजा करहत यहाँ कह दिया है कि मतलब सदान भी प्राकृतिक पूजा करते हैं। से लेखनिक मांझे सांस्कृतिक लस्तंगा दिनों दिन बढ़ले जा रहा है, इसलिए इन लोगों के बीच संस्कृति का जो संबंध है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब विभिन्नता हम लोग देखते हैं कि क्या अलग है। हम लोग समानता देख लिए, संबंध स्थापित यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कर लिए कि एक दूसरों के बीच ये संबंध है। अब इसमें विभिन्नता क्या है, फर्का फर्की क्या है, इसे अब हम लोग देख लेते हैं। खोरठा भाषा आयरज अनारिज भाषा के कुछ शब्द हेठे उखरवल जा रहा है। यही कहता है कि कुछ ऐसे शब्द के आंकड़ा हम आपको यहाँ देंगे, इसे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि खोरठा भाषा जनजातीय भाषा से अलग है। जेकर से खोरठा और अनारिज मूल्य भाषावन से फर्का फर्की के पता चलो। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जिससे आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि नहीं, अभी भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो खोरठा भाषा के अलग होते हैं और जनजातीय भाषा के अलग होते हैं। तो यहाँ दोनों कंडीशन है, आपको एक ये सत्यापन करना है कि नहीं दोनों में संबंध है, फिर आपको ये भी सत्यापन करना है कि नहीं कुछ ऐसे शब्द है जो खोरठा में ही है केवल, वो जनजातियों में नहीं है। कुछ ऐसे शब्द है जो जनजातीय में ही सिर्फ हैं, खोरठा में नहीं है। बिल्कुल पूरी तरह से समानता नहीं दिखाई पड़ता है। तो वो आंकड़ा हम आपके सामने अभी बाबू ले करके आते हैं। या हो भाई वाइन तो अहिन देखिए लले हो कि खोरठा भाषा के झारखंड के अन्य जनजाति भाषा से की संबंध है, तोरा हम एग्जाम्पलों के माध्यम से बताइए दलियो। अब देख की फर्का फर्की है, मैंने की विभिन्नता है, ठीक है। वहाँ तो सटैली, अब यहाँ हटा बाबू। हिंदिया में तो कोनो ही पिए वाला चीज बाके हैं पानी, मैंने हर चीज पीने वाला को पानी नहीं बोलते हैं। मैंने जिस प्रकार से हिंदी में पानी को पानी बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से खोरठा में वही पानी को पनिया बोला जाता है और मुंडारी में दा बोला जाता है। तो है ना अंतर, फर्का फर्की है ना, विभिन्नता है ना। अब यही पनिया को कुड़ुक में आम बोला जाता है। अब सत्यापन कर रहे हैं तो विभिन्नता माने फर्का फर्की
भी सत्यापन करना होगा। बैल को बोला जाता है हिंदी में बाबू हल जोतने वाले को बैल बोला जाता है। इसी कोठा में बरद या बरदा बोला जाता है, मुंडारी में भी बरद या बरदा बोला जाता है, लेकिन कुड़ुक में अडो बोला जाता है। देख पा रहे हैं अंतर। हिंदी में क्या बोला जाता है, किसी क्या को खोठा में की का की ना बोला जाता है, और मुंडारी में चेंद बोला जाता है, और कुड़ुक में अंदरा बोला जाता है। घर बोला जाता है, हिंदी में घर बोला जाता है, खोठा में घर या डिंडा बोला जाता है, मुंडारी में ओडा बोला जाता है, और कुड़ुक में एपड़ा बोला जाता है, एड़प्पा बोला जाता है। हिंदी में भात तो खोठा में भाता बोला जाता है, भाता, और इसी चीज को मुंडारी में ढाका बोला जाता है, और कुड़ुक में मंदी बोला जाता है। तो यही था अंतर। अब हम लोग विस्तार से बात करेंगे बाबू सारे टॉपिक पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे ऐप पे ही बात कर लेते हैं। वहाँ डिजिटल चीज़ों का भी प्रयोग करके आपको पढ़ाया जाएगा स्क्रीन पे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ दिक्कत होगी तो ऐसा आप मत समझिएगा। यही बाबू ऑफर है आपका नवरात्रि ऑफर, वहाँ कूपन को डालिएगा नवरात्रि ऑफर, तो आपका वहाँ 3001 रुपया माफ हो जाएगा। वहाँ से आप JPSC का मेंस खोठा का क्लास आप सिर्फ अभी 999 रुपया में ले सकते हैं। ये हम सिर्फ अभी 100 स्टूडेंटों के लिए रखे हैं। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं 3001 रुपया आपका माफ हो जाएगा, 999 रुपये में आप कोर्स ले सकते हैं। ये भी एक ज़रूरी है, क्या है कि वाईफाई खर्चा हो जाता है बाबू, रूम जहाँ वीडियो शूट करते हैं ये सारी चीज़ें खर्च हो जाती है। कोई टाइप करने वाला रहता है उसको भी कुछ देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लोग का अगर 6-7 हज़ार या तो 5 हज़ार ले रहे हैं तो उसकी तुलना में हम आपको ध्यान रखते हुए 999 रुपया में आप इसे इनरोल कर सकते हैं। लेकिन फीस बढ़ सकती है, ये ऑफर तक ही ये फीस है। किसी प्रकार की दिक्कत आपको आ जाए भैया तो 9771080302 पे तो कॉल करके हमरा से डायरेक्ट तो बात करके कोई भी दिक्कत हो तो अपन समस्या के समाधान कर लेना। ठीक है हो भाई वालोगिन, बाबू मिलो ही ये बाद में हो कोनो दोसर वीडियो के साथ, तब तक रखे हो अपन ध्यान।